जैसे आपको मालूम है कि मेरे भाई साहब की शहादत 11 दिसंबर 1971 में हुई। उनकी शहादत के बाद बीएसएफ के आईजी श्री अश्विनी कुमार साहब हमारे घर आए और मेरे पिताजी को उन्होंने बोला, पिताजी मैं आपका बेटा तो वापस नहीं कर सकता हूँ, आप आज से मुझे अपना बेटा समझिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सुभाष को हमें दे दो। तो पिताजी सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पिताजी सुभाष को हमें दे दो। तब उन्होंने मुझे बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करवा दिया, जो कि 14 जनवरी 1972 में मुझे बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे घर में मुझे पहुंचा दिया गया। लेकिन मैं 9 महीने घर में ही रहा, कुछ नहीं करा। 9 महीने के बाद बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर में मेरे भाई साहब का स्टैचू और टैक्टिकल विंग का उद्घाटन श्री वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करना। उसमें मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी सिस्टर संतोष और मुझे जलंधर से वहाँ स्पेशल उस फंक्शन में बुलाया गया। तब बीएसएफ के डीडी श्री के रुस्तम जी ने मुझे कहा, बेटा अब तुम ट्रेनिंग कर लो। तो अक्टूबर 1972 में मेरी ट्रेनिंग बीएसएफ अकेडमी में शुरू हुई। मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरी पोस्टिंग डीआईजी फरीदकोट के अंडर में हुई। लेकिन मैंने पिताजी को कहा मैं फरीदकोट नहीं जाना चाहता, मैं ममदोट ही जाना चाहता हूँ। तब आईजी पीए रोशा जो आईजी पंजाब थे बीएसएफ के, उनको मैं और पिताजी मिलने गए। तो उनको मैंने कहा कि सर मैं ममदोट ही जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है बेटा आप बाहर वेट करो, मैं आपके पिताजी से बात करूँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि ये बच्चा वहाँ जाके उदास हो जाएगा, इसको आप समझाइए। तब मेरे पिताजी ने आईजी साहब को कहा कि उसके भाई ने वहाँ शहादत दी है, पीठ नहीं दिखाई, इसलिए आप उसको वहीं पर ही पोस्टिंग कर दी। तब मेरी पोस्टिंग 31 बटालियन ममदोट में हो गई। तब वहाँ जो कमांडेंट थे सरदार सबूरन सिंह, मैं वहाँ पहुँचा और उनको मिला। मैं पहले भी वहाँ जाता रहता था, इसलिए उन कमांडेंट साहब को मैं अंकल ही बोलता था। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आप मुझे राजा मोहतम पे पोस्ट कर दो। वो अगले दिन सुबह मुझे राजा मोहतम पोस्ट पे छोड़ आए और मैं वहाँ पे एज ए प्लाटून कमांडर ऑफ राजा मोहतम पोस्टिंग हो गया। अगले दिन सुबह जो पोस्ट के चारों तरफ बांध बना होता है, मैं उस पर टहल रहा था। तो मैंने गांव की तरफ देखा कि बहुत से लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े हमारी पोस्ट की तरफ आ रहे थे। तो मैंने अपने संतरी को बोला कि ये लोग हमारी पोस्ट की तरफ क्या करने आ रहे हैं। तो उसने बोला सब ये तो आने पे पता चलेगा। मैं उसको ये बात बोल के अपने कमरे में आ गया। वो जवान 2 मिनट के बाद आया कि सर वो सब आपको मिलने आए। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वधवा साहब के भाई हो, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपके भाई ने वहाँ शहादत दी और आप फिर वहीं आ गए। कोई मेरा माथा चूम रहा था, कोई मेरा हाथ चूम रहा था और मेरी आंखों में थर-थर आंसू।
तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भाई साहब ने वहाँ क्या कुर्बानी दी, जिसको मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। इस तरह मेरी बीएसएफ की जर्नी बड़ी शांति पूर्वक चलती रही।